सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूँ हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल, जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2000 रुपये में दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग सॉल्व करिए मेरे साथ। तो यहाँ पर 2000 में दो वस्तुओं को खरीदेंगे, यानी कि 1000 की एक वस्तु हो जाएगी। तो एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि, यानी कि +20 और -20। तो इसका यहाँ पर सम आ जाएगा 0, यानी कि इसका लाभ अथवा ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0%। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल हानि का फार्मूला होता है R², यानी कि इक्वल, यानी कि 20%, 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 100। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400/100। यह शॉर्टकट फार्मूला होता है। और प्रतिशत तो हो जाएगा 4%। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4%। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक की को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लें कि हमारे पास पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो कि हमारे पास x है, तो दूसरी का विक्रय मूल्य जो कि हमारे पास y है। और प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि x, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पर, यानी कि इसका 25% जो कि लाभ पर इसे बेचा गया। तो हो जाएगा हमारे पास 25 से कम 25, 25 को 100, यानी कि x + x/4। तो यह जाएगा हमारा 5x/4। अब यहाँ पर y को दो, यानी कि दूसरी वस्तु को जो कि हमें 20% हानि पर, यानी कि y में से y का 20% हानि निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा इससे कम 20, 20 + 100, यानी कि जगह y माइनस ये y/5, यानी कि y माइनस y/5। तो ये हो जाएगा y माइनस 5y -5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4y/5। ये आ चुका है। चूँकि ये कह रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो कि समान है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है, जो कि, तो ये इनको बराबर में रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x/4 बराबर है 4y/5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हो जाएगा 25x = 16y। ये समीकरण हमारा आ गया 1। अब यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों वस्तुओं का, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो कि विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास है 2050 रुपये, यानी कि x + y बराबर है 2050 रुपये। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर, और हमारे पास एक समीकरण था जो कि हमारे पास 25x + 16y, यहाँ पर बराबर 16y था। यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कि 25x/16, यानी कि 25x/16 बराबर ये हमारा y आ जाएगा। उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाने कि y का मान आ गया। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25x/16 बराबर 2050। और यहाँ पर 16x + 25x बराबर इधर गुणा में हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16x + 25x, ये 16 आ जाएगा और बराबर 2050। यहाँ पर ये 2050 इधर मल्टीप्लाई में चला जाए, ये टोटल हो जाएगा हमारा 41x बराबर ये 16 के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 32,800। 41 से भाग करेंगे तो हमारा 8 बार में चला जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। तो x बराबर हमारा निकल कर आ गया 800 रुपये। हमारे पास आ गया x बराबर 800 रुपये। और समीकरण हमारे पास था x + y
बराबर 2050। अब हम y का मान निकालेंगे, यानी कि 800 और प्लस y बराबर 2050 हो जाएगा। ये 800 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 2050 माइनस 800, तो हमारा y बराबर निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा y बराबर हमारा 1250। तो डियर स्टूडेंट, एक हमारा आ गया 800 और दूसरा है हमारा 1250। तो स्टूडेंट 1200 का 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1250 का 800। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। यानी कि प्रतिशत लाभ और हानि हमें फाइंड करनी है, जो भी हो उसे फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट विधि होती है, यानी कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर, देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय माइनस विक्रय और बटा जो कि विक्रय और इंटू 100। तो यहाँ पर हमारे पास है क्रय जो कि 26 और ये हमारे पास विक्रय है 25 और बटा 25 विक्रय मूल्य और इंटू 100, तो हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 26 माइनस 25, यानी कि 1/25, तो हमारा आ गया यानी कि -1, 4% आ गया। 1 की गुणा होगी, यहाँ पर 1 बचाएगा 4 में, तो 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कोई विद्यार्थी 11 में से 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 में 11 यानी कि 10 रुपये में 11 की दर से, यानी कि 10 रुपये में 11 कलम की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी ये हमें बताना है। यहाँ पर शॉर्टकट विधि से फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बट्टे 11 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कि लाभ हो रहा है, यानी कि तो ये हो जाएगा इंटू 100, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 11 का स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 100 बटा 121 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर आ जाएगा 121 में से 100 हो जाएगा, यानी कि 21, यानी कि 21 बटे 121 इंटू 100, यानी कि एक इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121 बटे 121, तो इसे भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 सही 43 बटे 121%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 सही 43 बटे 121%। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि कह रहा है एक कलम विक्रेता ने 5 यानी कि 5 रुपये की दर से 6 कलम खरीद कर 3 रुपये के 4 दर से बेच दिए, यानी कि 3 रुपये में 4 कलम बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि फाइंड करना है। करेंगे कि कितने कलम ज्ञात ने हमें खरीदे गए हैं, यानी कि 5 रुपये की दर से 6 कलम और 3 रुपये की दर से 4 कलम, तो इनका हम लासा निकालेंगे तो हमें कुल कलम हमें पता चल जाएगा। तो इनका लासा आ जाएगा हमारा यानी कि 60, ये 60 यानी कि 5 से 60 डिवाइड है और 6 से भी 60 डिविजिबल है और 7 3 से भी डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो इसको हमारा 60 लासा आ गया। तो 60 कलमों का यानी कि 60 कलम खरीदे गए हैं मान लेंगे, तो 60 कलमों का जो कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 60 गुणे 5/6, यानी कि 60 रुपये 60 कलम में से 5 कलम जो कि 60 रुपये में से 6 कलम, यानी कि 60 रुपये में से 6 कलम 5 रुपये की दर से खरीदे गए हैं, तो हो जाएगा 6 दाम 60 यानी कि 50 रुपये। ये हमने माना था ना कि राइट। और 3 रुपये की दर से अब खरीदेंगे 60 कलम, यानी कि 60 गुणे 3 रुपये की दर से 4 कलम, तो हो जाएगा 4 15, यानी कि 15 3 45, यानी कि हमारा आ गया 15। तो हानि क्या होगी हमारी, तो हानि का हमारा फार्मूला होता है यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय हमारा 50 था और 50 की चीज़ 45 में बचेगा, तो हमारा 5 रुपये की हानि हो रही है। प्रतिशत में हानि ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है हानि इंटू यानी कि 5 इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना था 50, तो यानी कि 50 दूना 100,
यानी कि 5 दूनी 10%, यानी कि हमारी 10% की हानि हो गई प्रतिशत में। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 10%। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सौदागर ने कुछ गेंदें 3 रुपए के 4 भाव से खरीदकर 4 रुपए के 5 के भाव से बेची, यानी कि 3 रुपए में 4 गेंदें खरीदकर 4 रुपए के 5 गेंदों में बेचती, उसे 16 रुपए का लाभ हुआ। बताइए सौदागर ने कुल कितने गेंदें खरीदी और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना सौदागर ने कुल गेंदें खरीदी संख्या यानी कि 20, क्योंकि हमारे पास 5 रुपए में यानी कि 3 रुपए में 4 गेंदें और 4 रुपए में 5 गेंदें, तो इनका लासा आ गया हमारा यानी कि 20। तो हम मान लेंगे इसने 20 गेंदें खरीदी और 20 गेंदें खरीदी, तो 20 गेंदों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3/4, तो 4 पंचे 20 यानी कि 15 रुपये। अब इसमें हम 5 रुपये के यानी कि 4 रुपये की दर से, यानी कि 4 रुपये की दर से कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 16 रुपये। तो यहाँ पर हमारा 16 रुपये आ गया। तो हमारा लाभ कितना हुआ, यानी कि 1 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 15 रुपये में खरीदा और 16 रुपये में बेचा, यानी कि तो लाभ हो जाएगा हमारा लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो 15 माइनस 16 माइनस 15, तो हमारा 1 रुपये का लाभ हमारा हो रहा है। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला होता है, देखिए प्रतिशत लाभ तो होता है लाभ इंटू 100 बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कि लाभ कितना 1 इंटू 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 15 रुपये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 यानी कि 5 या 15 नेगेटिव 15 5 या 15 5 20 100 यानी कि 20/3। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा से सही 2/3%। तो अब इसमें कह रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है जो कि 20 गेंदों की संख्या 20 है, यानी कि तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है, जो कि सवाल में 16 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन गेंदें हमारे पास 20 हैं, एक गेंद पर 16 रुपये का लाभ हो रहा है क्योंकि सवाल में। तो 20 गेंदों में कितना हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे 16 हो जाएगा, तो हमारा 320 गेंदें निकल कर आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा कुल गेंदें 320 खरीदी गई और 6.2% का लाभ हुआ, 2/3% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, इन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने संतरे की दर से बेचना होगा, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। एक रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे, तो 5 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य तो हो जाएगा हमारा 1 रुपये, यानी कि 5 संतरों का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपये आ गया है। क्योंकि अब 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू, यानी कि क्रय विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय इंटू 100 और प्लस लाभ, यानी कि लाभ कितना हो रहा है प्रतिशत लाभ और बटा 100। अब लाभ हमें कितना कमाना है, यानी कि 25% लाभ कमाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा 1 और 100 प्लस 25 कि 25% का लाभ कमाना है, और यहाँ पर यह हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 125/100, यानी कि 25 को 100 25 पंचे 125 यानी कि 5/4, तो हो जाएगा 1.25 रुपये, यानी कि उसे 1.25 रुपये में बेचना पड़ेगा 5 संतरों को। और लेकिन अब कह रहा है 1 रुपये में उसे कितने संतरे प्राप्त होंगे, इस प्रकार। तो 1 रुपये में उसे प्राप्त होंगे 5 संतरे, पहले 1 रुपये में खरीद रहा था, अब इसे उतने संतरे 5 रुपये में 1.25, तो हो जाएगा हमारा 4 संतरे, यानी कि 1 रुपये में उसे 4 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब उसे 25% का लाभ होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 संतरे बेचने पड़ेंगे तब उसे 25% का लाभ होगा। और अगला क्वेश्चन है 27, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जितना खरीदता है उतने पर बेचने का दावा करता है, किंतु
1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है मैंने जितने में खरीदा उतने में बेच दूंगा, लेकिन वो बाट में कमी कर रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि 1 किलो को स्थान पर यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेंगे 1 किग्रा यानी कि 100 ग्राम का मोल यानी कि 100 रुपये है। यानी कि मान लेंगे 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम माल यानी कि 1000 जो कि कोई भी चीज़ देता है उसे हम मान लेंगे 100 रुपये में देता है, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब यहाँ पर बट लेकिन खरीदता इतना है, लेकिन 900 रुपये ग्राम के हिसाब से वह बेचता है। तो यहाँ पर 900 ग्राम यानी कि हो जाएगा 100 रुपये इंटू 900 बटा 1000, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 100 यहाँ पर 90 यानी कि 90। यहाँ पर इसका क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 90 रुपये, यानी कि 900 ग्राम का क्रय मूल्य 90 रुपये आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब 900 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 900 ग्राम का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना बराबर है 1000 ग्राम के विक्रय मूल्य, यानी कि लेकिन 1000 ग्राम की चीज़ को 900 ग्राम में दे रहा है। तो यहाँ पर लाभ बराबर होगा, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय माइनस करें, यानी कि विक्रय माइनस करें। और यहाँ पर ये 1000 ग्राम की 100 रुपये कीमत है, तो विक्रय हमारा कितना है, यानी कि 100 रुपये, और यह क्रय हमारा कितना है 90। तो यहाँ पर 10 रुपये का लाभ ले रहा है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है फार्मूला, कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100 बटे 90, यानी कि 90 100 बटा 9, तो हो जाएगा हमारा 11.1/9%। तो यहाँ पर 11.1/9% का लाभ होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.1/9%।